वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं? कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस का इजरा। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस के जरिए एनआरओ देना चाहती है। ऐवान को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिए, इतने किसी ने नहीं दिए। जहांगीर तरीन, बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, चीनी चोरी समेत हर मामले पर एनआरओ दिया गया। बिलावल भुट्टो का एहतसाब का नया इदारा बनाने का भी मुतालिबा। कहा, ऐसा इदारा बनाया जाए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। एनआरओ की आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? पार्लियामेंट से तो आप भाग जाते हैं। किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर अवाम के सामने कहीं पे भी आप बहस कर लें ताकि कौम को आपके सामने हम आईना दिखा सके। पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को बाहर किसने जाने दिया? वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, आसिफ जरदारी ने अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त दी। कुलभूषण पर नवाज शरीफ के बयान को भारत ने अपने हक में इस्तेमाल किया। वसीयत और पर्ची की बुनियाद पर आए लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। बोले, बहस या मनाजरे की जगह बता दें, हम हाजिर हो जाएंगे। दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीस कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है? दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हुकूमत क्यों एक भारतीय जासूस की सहूलतकार बनी हुई है? कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी सवालात उठा दिए। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम पर मोदी के यार के नारे लगाने वाले बताएं कि आज कौन मोदी का यार है। ये कानून साजी हमारी कौमी हमियत और गैरत के खिलाफ है। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि लीगी मेंबरान बताएं वो कुलभूषण केस में आलमी अदालत इंसाफ क्यों गए। इन्होंने हमारे सर पर मुसीबत डाल दी है। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। कुलभूषण मामले पर इसी तनाजुर में काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की मीडिया ब्रीफिंग। मजीद कहा, भारत को 2 मरतबा जासूस कुलभूषण यादव तक कौंसल रसाई फराहम कर चुके हैं। तीसरे कौंसल रसाई इंसानी हमदर्दी और कुलभूषण के वालिद से उसकी मुलाकात की पेशकश भी की, मगर भारत ने अभी तक जवाब नहीं दिया। कुलभूषण यादव केस के कानूनी पहलुओं के हवाले से वजारत कानून से पूछा जाएगा। सिंध हुकूमत ने एनएफसी के नए नोटिफिकेशन को आइन से मुतसादम करार दे दिया। चैलेंज करने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह का वजीर आजम के नाम दूसरा खत। कहते हैं एनएफसी नोटिफिकेशन के नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस आइन से मुतसादम है। आइन में वाज़ेह है कि मालियाती वसाइल की तकसीम होगी, अखराजात में शेयरिंग नहीं होगी। नए नोटिफिकेशन के TORs खत्म किए जाएं। नैब मुतनाज़ा हो चुका है, जिसे इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद होगी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की भी नैब पर तनकीद। बोले, नैब इंतकामी कार्रवाइयों का इदारा बन चुका, चेयरमैन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अपोजिशन की शदीद ख्वाहिश है एहतसाब का अमल किसी भी तरह रोका जाए। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, एहतसाब रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। अगर नैब का इदारा इतना ही बुरा है तो अपने दौरे हुकूमत में बंद क्यों नहीं किया? करप्शन बचाने के लिए बुलाई गई APC का हशर पहले जैसा ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखड़ा पावर प्लांट केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नैब तफ्तीशी अफसरान में अहलियत और सलाहियत नहीं। चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने करार दिया, करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। नकाइज से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। दूसरी जानिब 21 साल से नैब के रूल्स ही न बनने का इंकिशाफ। अदालत ने नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की विफाकी काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम की मंजूरी लेने की हिदायत। कहा, सेक्रेटरी कानून काबीना से मंजूरी लेकर 1 माह में जजिस तैनाती का अमल शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट का नई एहतसाब अदालतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी हुक्म। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठा दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा, तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले गिरफ्तार करने की क्या मंतक है? वजारत कानून ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराते हुए फौरी नई अदालतें कायम करने से माली और कानूनी बेबसी जाहिर कर दी। अब करप्शन पीटीआई के बगैर मुमकिन नहीं। फरिश्तों की हुकूमत में 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी की बरामद में वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस हैं। अब वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मौला बख्श की भी चढ़ाई। कहा, हुकूमत में अफरा तफरी और बेचैनी का आलम है। अनकरीब ये जाने वाले हैं। फौरी आज़ाद इलेक्शन करवाकर अवामी नुमाइंदों को आगे आने दिया जाए। सिंध असेंबली में ओपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद 4 बिल मंजूर। जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी अब बैरून मुल्क कैंपस कायम कर सकेगी। बिल पास होने पर ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की नारेबाजी। नुसरत सहर अब्बासी ने एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। ओपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सरकारी मुलाजमीन के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी तातील होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने छुट्टियों का फैसला आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखकर किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं की गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी और चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान में ठन गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि चांद के साइज को देखकर तारीख का तायुन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है। जिस शख्स को साइंस की मुबादियात का ही इल्म नहीं, वो अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। तामीराती शोबे के लिए हुकूमती मराआती पैकेज की माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म इमरान खान की हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के इजलास में गुफ्तगू। कहा, यह आम आदमी और खुसूसन कम आमदनी वाले अफराद के अपने घर के ख्वाब के हसूल की तकमील है। आइंदा हफ्ते में तामीरात के हवाले से 1 विंडो की सहूलत से मुतालिक लाहे अमल पेश करने का हुक्म। स्कूलों में इंटरनेट की आसान और सस्ती फराहमी के लिए इक़दामात की भी हिदायत। पाकिस्तान की मुअस्सर सिफारतकारी से भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का इस्लामाबाद में तकरीब। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा बहुत अहम था। क्या भारत इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, हिंदुस्तान ने हमेशा दोहरा म्यार अपनाया। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर्स को महदूद करके रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें सच दिखाएंगे। पाकिस्तान अपने एटमी असासे महफूज करने वाले ममालिक में सबसे ज्यादा मोहतात। अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। 22 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर। NTI के मुताबिक पाकिस्तान ने नए ज़वाबित लागू करके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी को मौसर बनाया। 2012 से अब तक पाकिस्तान की रैंकिंग में
में 25 पॉइंट्स बेहतरी आई। मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमाओं और डॉक्टर्स फोरम के वफ्द से गुफ्तगू। वजीर आला ने कहा अवाम को उनकी दहलीज पर ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करेंगे। नाला लई एक्सप्रेस वे मंसूबा एक ख्वाब था जिसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ताबीर देगी। दीर और चित्राल के दरमियान दुनिया की बुलंद तरीन और तवील केबल कार की मंजूरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी और इंजीनियरिंग डिज़ाइन पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। 14 किलोमीटर मंसूबा 32 अरब रुपए लागत से मुकम्मल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खासादार फोर्स और लेवीज को पुलिस में जम कर लिया। महकमा दाखिला KP के एलामिया के मुताबिक जम होने वाले खासादार एहलकारों को पहली बार पुलिस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर का दर्जा दिया गया। IG KP ने कबायली अजला के खासादारों को पुलिस में जम करने की मंजूरी दी थी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सोने की कीमत में 2300 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 1,17,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,566 रुपये हो गई। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 1,763 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 हो गई। वबा ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक अफराद की तादाद 5,709 तक जा पहुंची। अब तक 2,13,175 मरीज कोरोना वबा को शिकस्त भी दे चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 6,31,000 से तजावुज कर गईं। मुतासरीन की तादाद 1,54,00,000 से जायद। आने वाले दिनों में कोरोना की वबा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। उधर आलमी वबा के पेश नज़र सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास वीडियो लिंक पर करने का ऐलान। और ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा। कराची सुपर हाईवे पर लगी मवेशी मंडी में खूबसूरत और फरवा जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। बड़े कद्दो कामत और छोटी नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। भाव ताव के दौरान खरीदारों और व्यापारियों में तकरार। किसी ने जानवर खरीदा तो कोई कीमतें सुनकर ही वापस चला गया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि हुकूमत कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस के जरिए NRO देना चाहती है। ऐवान को क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिए इतने किसी ने नहीं दिए। जहांगीर तरीन, BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, चीनी चोरी समेत हर मामले पर NRO दिया गया। बिलावल का एहतसाब का नया इदारा बनाने का भी मुतालबा। कहा कि ऐसा इदारा बनाया जाए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है, इन्होंने किसी को नहीं बताया आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं। कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, BRT मंसूबा को भी NRO मिला है, मालम जब्बा पे भी NRO है। नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से
सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तियार दिया जाता है। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए, जब सब के लिए एक कानून हो। पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को बाहर किसने जाने दिया? विफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब। विफाकी वजीर ने कहा, आसिफ जरदारी ने अमरीका को ड्रोन हमलों की इजाजत दी। कुलभूषण से मुतालिक नवाज शरीफ के बयान को भारत ने अपने हक में इस्तेमाल किया। वसीयत और पर्ची की बुनियाद पर आए लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। जिनके साथ इनका मोहब्बत का रिश्ता है, ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ जिनका स्टेटमेंट दिखाया गया वो न मेरा था और न आपका था, वो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का था, जो कि इंडिया ने अपने हक में उस बयान को इस्तेमाल किया। NRO की आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद को पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जमहूरियत है? पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये राह फरार इख्तियार ना करें। कौम के सामने, मीडिया के दोस्तों के सामने मैं फिर दावत देता हूं कि पार्लियामेंट से तो आप भाग जाते हैं, किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर अवाम के सामने कहीं पे भी आप बहस कर लें, ताकि कौम को आपके सामने हम आईना दिखा सकें। कौमी असेंबली के ऐवान में पाकिस्तान